अल्टीमेट फ्लैगशिप एंड्रॉइड चिपसेट तुलना में आपका स्वागत है। तो हम जानते हैं कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 बनाता है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 बनाता है, सैमसंग एक्सीनस बनाता है और गूगल भी टेंसर बनाता है। लेकिन अब Xiaomi ने भी इस रेस में एंट्री कर ली है अपने Xring 01 के साथ, जो इस फोन Xiaomi 15s Pro में है। तो जैसे ही हमें ये फोन मिला, हमने सोचा ठीक है, चलो पता करते हैं कि ये चिपसेट कैसा परफॉर्म कर रहा है। और मुझ पर विश्वास कीजिए, नतीजे बहुत ही दिलचस्प हैं और Xiaomi ने अपने पहले SoC के साथ शानदार काम किया है। तो इसके बारे में सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आशीष हूं और यह है ट्रैक इन टेक इंग्लिश, जहां आपको मिलती है डिटेल्ड और गहराई से की गई परफॉर्मेंस तुलना। शुरुआत करने के लिए Xring 01 की CPU आर्किटेक्चर को बाकी सभी आर्किटेक्चर से तुलना करके देखिए, और यहीं पे Xiaomi ने कमाल कर दिया है। यह एक डेका कोर CPU है और यह TSMC की 3 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रक्रिया पर आधारित है। खैर, सबसे पहले हमने जो किया वह था बेंचमार्क्स चलाना, जो कि हम आमतौर पर करते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट जो हमने किया वो था N22 टेस्ट, और उसमें हमने देखा कि डायमेंसिटी 9400 और स्नैपड्रैगन 8 एलीट बहुत करीब आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां स्नैपड्रैगन 8 एलीट कुछ फोनों में और भी ऊपर जा सकता है, जहां यह लगभग 2.8 मिलियन तक पहुंच जाता है। डायमेंसिटी 9400 के साथ हमने 2.6 से 2.66 मिलियन के बीच कहीं भी स्कोर देखा है। Xring 01 के साथ भी स्कोर बहुत बहुत करीब है, ये 2.4-2.5 मिलियन तक जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। तो Xring 01 के लिए शुरुआत बहुत अच्छी रही है। और हाँ, बिल्कुल, Pixel 9 Pro के अंदर टेंसर G4 भी है। और खैर, आप खुद ही स्कोर देख सकते हैं। अगला हमने Geekbench चलाया, जो इन सभी फोनों में CPU प्रदर्शन की जांच के लिए शानदार है। और यहां हमने देखा कि सिंगल कोर CPU स्कोर और मल्टी कोर CPU स्कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट के बहुत करीब है, जो कि फिलहाल का चैंपियन है। वैसे अब तुलना में डायमेंसिटी 9400 के साथ X200 Pro भी बहुत करीब आता है। ये मल्टी कोर में 8000 का स्कोर पार नहीं करता और सिंगल कोर में लगभग 2.6K तक जाता है, जो कि काफी अच्छा है। लेकिन फिर हम टेंसर G4 को देखते हैं, जो कि वैसे मैं बार बार टेंसर G4 की बात कर रहा हूं क्योंकि ये एक फ्लैगशिप फोन में है और इसकी कीमत आप जानते हैं लगभग 1 लाख के करीब है, और इसका प्रदर्शन बस उफ। फिर से पिक्सल वही पिक्सल है। अब एक और टेस्ट जो हम करते हैं वो है CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट, जिसमें हम छोटी थ्रेड्स को 30 मिनट के लिए चलाते हैं। और यहां पर आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। देखिए, OnePlus 13 की CPU स्थिरता सबसे अच्छी है, लेकिन इसका औसत GIPPS स्कोर Xiaomi 15 Ultra से कम है। इन दोनों फोनों में स्नैपड्रैगन 888 है, और इससे आपको यह अंदाजा मिलता है कि OnePlus और Xiaomi द्वारा परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कैसे की जाती है। तो मूल रूप से OnePlus बेहतर CPU स्थिरता पाने के लिए प्रदर्शन को थ्रॉटल करता है, लेकिन Xiaomi वास्तव में इसे थोड़ा और खुलकर चलने देता है। यही बात हमने OnePlus 13s और Xiaomi 15 के साथ भी देखी थी। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो हमने नोटिस की। अगर आप डायमेंसिटी 9400 वाले X200 Pro और Xiaomi के Xring 01 का औसत GIPPS 15s Pro में आप देखेंगे कि चिप का स्कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट की तुलना में काफी ज्यादा है। तो यहां आप ये देख सकते हैं, बेहतर CPU स्थिरता प्राप्त करने के लिए मेसी 9400 का औसत चिप्स स्कोर Xiaomi 15s Pro जितना ऊंचा नहीं है, जिसमें सबसे ऊंचा औसत चिप्स स्कोर है लेकिन सबसे कम स्थिरता स्कोर है। तो ये फिर से साफ तौर पर Xiaomi के परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का संकेत है। और यहां Xring 01 की क्षमताएं फिर से बहुत बहुत प्रभावशाली दिखती हैं। जहां तक Pixel 9 Pro की बात है, इसमें भी CPU स्थिरता अन्य फोनों के आसपास ही है। लेकिन एक बार फिर औसत चिप्स को देखिए, ये तो बाकी फोनों के करीब भी नहीं पहुंच रहा है। और अंतिम टेस्ट के लिए हमने एक रियल वर्ल्ड गेमिंग टेस्ट किया, जिसमें हमने गेंशिन इंपैक्ट को 30 मिनट तक सबसे उच्च ग्राफिक्स और 60 FPS के टारगेट पर खेला। अब यहां पिक्सल स्पष्ट रूप से उस टूल के साथ काम नहीं कर पाया जिसका हमने इस्तेमाल किया, लेकिन यह कहीं 45 से 50 FPS के बीच ही बना रहा, और इसलिए औसत FPS को 45 से 50 के बीच कहीं भी माना जा सकता है। लेकिन अगर आप बाकी सभी फोनों को देखें तो वे लगभग छूने की दूरी पर हैं, जो आपको गेंशिन इंपैक्ट पर 30 मिनट तक 60 FPS लॉक्ड परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन जो बात ध्यान देने योग्य है वह यह है कि Xiaomi 15s Pro के बारे में मुझे उम्मीद थी कि यह गर्म होगा, और यह हमारे लिए चौंकाने वाला था। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि बहुत से लोग जो टेस्ट कर रहे थे वे कह रहे थे कि Xiaomi 15s Pro असहनीय रूप से गर्म हो जाता है। लेकिन यह असल दुनिया के गेमिंग प्रदर्शन में नहीं दिखा, कम से कम हमारे परीक्षण में तो नहीं। असल में यह तीनों फोनों में सबसे ठंडा था। गेंशिन इंपैक्ट को 30 मिनट खेलने के बाद इसका तापमान 35 डिग्री तक भी नहीं पहुंचा, जो कि शानदार है। यह शानदार है और Xiaomi 15s Pro के लिए अच्छा संकेत है। तो कुल मिलाकर Xring 01 Xiaomi का बहुत ही अच्छा पहला SoC है। दुर्भाग्यवश Xring 01 फिलहाल केवल एक शोकेस सिस्टम ऑन चिप की तरह है, जो Xiaomi 15s Pro के अंदर उपलब्ध होगा और केवल चीन में ही बेचा जाएगा। और यहां एक मजेदार बात है जो Xring 01 के घोषणा के बाद हुई। हम में से कई लोग सोच रहे थे कि अब Xiaomi की Qualcomm के साथ जो बहुत करीबी साझेदारी है उसका क्या होगा।
क्योंकि हर साल जब क्वालकॉम अपना नया चिपसेट घोषित करता है जो मूल रूप से स्नैपड्रैगन 8 एलीट, स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 होता है और अब ये 8 एलीट 2 होगा, तो Xiaomi सबसे पहले कहता है कि हां, हम इस चिपसेट के साथ फोन लाने जा रहे हैं। और इस स्थिति में जहां Xtreng 01 की घोषणा हुई थी, किसी भी तरह के संदेह को दूर करने के लिए क्वालकॉम ने आगे बढ़कर कदम उठाया और अगले ही दिन उन्होंने Xiaomi के साथ अपनी मजबूत साझेदारी की एक फोटो पोस्ट की, जिसका मतलब है कि वैश्विक स्तर पर Xiaomi अभी भी स्नैपड्रैगन 8 एलीट का इस्तेमाल करता रहेगा। तो मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि इस चिपसेट के पीछे विचार क्या है। क्या यह Xiaomi का अपनी ताकत दिखाने का तरीका है, यह कहने के लिए कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भी एक SoC बना सकते हैं? या फिर क्या Xiaomi वाकई में निकट भविष्य में Xring को अपने पसंदीदा SoC के रूप में अपने फोनों में लाने जा रहा है? आपको क्या लगता है, यह क्या हो सकता है? मुझे कमेंट्स में बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह परफॉर्मेंस तुलना पसंद आई होगी। हमें आपके लिए यह करना वाकई में मजा आया। मैं आपसे अगली बार मिलूंगा, तब तक ट्रैक करते रहें और सुरक्षित रहें।